समझेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बिल्कुल आसान तरीकों से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बच्चों कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन जो खाता होता है बच्चों, वो बनाया जाता है फर्म के नजरिए से। इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अकाउंट्स के अंदर जो डेबिट साइड होती है उसका मतलब होता है पैसों का जाना, और जो क्रेडिट साइड होती है बच्चों उसका मतलब होता है पैसों का आना। अगर आपने दो चीजें याद रख ली बच्चों तो आपका ये फॉर्मेट पूरा सही तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हमें फर्म के दौरान किसी भी प्रकार का लाभ हो रहा है तो इसका अर्थ क्या हो बच्चों, फर्म में पैसा आ रहा है, इसलिए उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बाय पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट, जो हम यहां उसका अमाउंट लिख देंगे बच्चों। और अगर उसी साल हमको क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ है, तो बच्चों उसका मतलब हुआ हमारा पैसा गया है, तो डेबिट यानी जाना होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू पी एंड एल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉस। इसका अकाउंट में हम सेम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब मान लीजिए वर्ष के दौरान हमने साझेदारों को किसी भी प्रकार की कोई सैलरी दी है, तो सैलरी का मतलब वो पैसा फर्म से बाहर जा रहा है, चाहे वो पार्टनर्स के अकाउंट में ही क्यों ना जा रहा हो, तो फर्म से तो जा रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, टू सैलरी अकाउंट। सैलरी किसको दे सकते हैं हम, पार्टनर्स मान लेते हैं, दो है ए और बी, इन दोनों का अमाउंट यहां लिखेंगे और इसकी जो टोटल होगी बच्चों वो यहां करेंगे। अगर मान लो इसी प्रकार साझेदारों को किसी प्रकार का बोनस या कमीशन मिल रहा है बच्चों, तो इसका मतलब हो गया वो भी पैसा जा रहा है फर्म से, इसलिए उसकी एंट्री भी क्या होगी बच्चों, टू बोनस या कमीशन अकाउंट। यहां भी अपन साझेदार कितने मान लेते, दो, इन दोनों का अमाउंट यहां पर और इसकी एंट्री यहां पर। अब चलिए समझते हैं कि फर्म में साझेदार पैसा लगाएंगे, जब वो पैसा लगाएंगे तो वो बैंक अकाउंट किसका होगा, फर्म का, उसमें पैसा पड़ा रहेगा, उस पैसे को क्या मिलेगा, ब्याज देगी, कौन देगी, बैंक देगी, किसको देगी, फर्म को, फर्म वही ब्याज आपके खाते में देगा, इसलिए वो फर्म से पैसा जा रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते दो हैं ए और बी, इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल जो लगे उस पर ब्याज निकालने के बाद उसकी टोटल क्या करोगे आप, यहां पर करोगे। अगर मान लेते हैं कि वर्ष के दौरान साझेदारों ने जो पैसा लगाया है वो किसी पर्सनल यूज के लिए टेम्परेरी निकाला है, परमानेंट नहीं टेम्परेरी निकाला है, तो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, वो होती है ड्राइंग्स, एक तरह से उसको कह सकते हैं आहरण करना। वो जो पैसा निकाला जाता है बच्चों, वो फर्म में पैसा निकाला गया है पर उस पर वो ब्याज देंगे, कौन देगा, साझेदार, हमें ब्याज देंगे, किसको, फर्म को, तो उसकी एंट्री होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां भी अपन मान लेते साझेदार दो है, इन दोनों का अमाउंट यहां निकालेंगे और इसकी एंट्री का अमाउंट टोटल करके यहां लिख देंगे। अगर मान लेते हैं बच्चों हमारे साथ इसमें एक एंट्री होगी, वो होगी टू जनरल रिजर्व, उसका अमाउंट भी है बच्चों आप यहां पे लिख दो। अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है तो आप समझना कि अगर इसमें क्रेडिट पक्ष की टोटल ज्यादा हो रही है बच्चों, तो फर्म में क्या हुआ, आपको लाभ हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, इन दोनों टोटल यहां कर देना बच्चों और यहां पर उसका अमाउंट लिख देना, और इस साइड की टोटल यहां करके आप लिख सकते हो यहां पर, और इस साइड की टोटल आप करके यहां करनी है यहां पर। अगर हम मान लेते हैं कि क्रेडिट पक्ष की टोटल ज्यादा नहीं होती है और डेबिट की ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, एंट्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस साल हमको क्या होगा, लॉस, तो उसका लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस। उसका अमाउंट आप यहां पे लिख सकते हो और इनको अपने रेशो में बांट देना, जो रेशो यहां पे दे रखा होगा, और यहां पर आपको क्या लिखना बच्चों, प्रॉफिट।